नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय कालरात्रि भद्रकाली की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, आपकी आंखें फाड़ देंगी यह दो घटना, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप बहुत ही नसीब वाले हैं। शायद काल रात्रि भद्रकाली ने आपके पास यह वीडियो खुद भेजा है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस पूरे संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होता है। हर एक चीज़ के पीछे कोई न कोई राज छुपा होता है। तो वैसे में यह वीडियो भी आपके पास गया है, इसका अर्थ है कि आपके जीवन में यह दो बड़ी घटना अवश्य होकर ही रहेंगी। अब आप तैयार हो जाएं। अब अपने जीवन में आप वह बड़ा अद्भुत घटना देखेंगे जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। साथ ही आपके आसपास में हड़कंप मच जाएगा जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलेगा। आपकी बोलती बंद हो जाएंगी, आपके होश हवास उड़ जाएंगे इस घटना को देखकर। वह कौन सा बड़ा घटना होने जा रहा है दोस्तों? एक नहीं बल्कि दो घटनाएं अब होने वाली है। इस घटना को होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपका दुश्मनों का बाप भी क्यों न हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके दुश्मन आपके पीछे हाथ पैर धोकर पड़े हुए हैं। आपको एक पल भी शांति से नहीं रहने देना चाहते हैं। आपको तरक्की होती है तो उन्हें बड़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें जलन होने लगती है और वे आपको बर्बाद करने की कोशिशें करने लगते हैं तरह तरह की। लेकिन आपको बता दें कि अब आपके बड़े से बड़े दुश्मन क्यों न हो, लेकिन इस घटना को होने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आपका आज से आने वाला यह जो समय शुरू हो रहा है वे आपके लिए अत्यंत ही चमत्कारी साबित होने वाला है। दोस्तों, यह बातें आपको कहीं न कहीं डरा दी होंगी, लेकिन आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो घटना है वे नसीब वालों के साथ होगा। और नसीब वाला वही होता है जिन पर ईश्वर का हाथ होता है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर की कृपा ही व्यक्ति को नसीब वाला बनाती है। जिनका नसीब चमकता है उनके झोली में वह सब कुछ होता है जो एक व्यक्ति चाहता है। हर एक इच्छा ईश्वर उसकी पूरी करते हैं। तो बस आपका भी कोई ऐसा इच्छा भी पूरा होगा जिसका आपने कभी सपने में भी नहीं अनुमान लगाया होगा कि यह इच्छा भी आपका पूरा हो सकता है। दोस्तों, आपने यह बातें सोची होंगी, लेकिन कभी यह नहीं सोचा होगा कि वाकई में आपके जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, यह बड़ा चमत्कार। दोस्तों, यह दो बड़ी घटना आपके जीवन को उजालों से भरने वाली हैं, क्योंकि आपका जीवन अचानक से अंधेरों में चला गया था। लेकिन आपके लिए यह जो घटना है वे एक नया सवेरा लेकर आया है। दोस्तों, आज से लेकर आने वाला आपका जो 10 दिन का समय होने वाला है, इनमें ऐसा बड़ा चमत्कार नज़र आएगा जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगी। दोस्तों, कुछ ऐसी चमत्कारिक चीज़ें आपके सामने होंगी जिन पर आप विश्वास नहीं करेंगे और आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा, और यह चीज़ें आपके लिए यादगार साबित होंगी। इस जन्म में तो भूलना आपके लिए नामुमकिन साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह जो घटना हो रहा है इसके पीछे भी एक मुख्य कारण है जिसके बारे में हम आपको बता दें। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कभी भी कोई भी चीज़ हमारे जीवन में जब भी होता है या फिर इस संसार में होता है तो यूं ही नहीं होता है। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो भगवान हमें दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो बस ऐसा ही दोस्तों आप समझ लें कि आपने बड़ा ही अच्छा कर्म किया है, जिसके चलते यह दो बड़ी घटना आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों, आपके कर्मों का ही फल है जो आपको प्राप्त होने वाला है, अन्यथा
हर किसी के लिए भी यह समय इतना खास नहीं हो सकता जितना आपके लिए हो रहा है। इसलिए इस समय को यूं ही बर्बाद करने से बचें और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। उन्हें सभी के बारे में भी हम बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कौन सी वह तो बड़ी घटना होगी जो आपकी आंखों को फाड़ेंगी और आपके पैरों तले ज़मीन को खिसकाएंगी। यह कोई साधारण घटना तो नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको हम बताने वाले हैं है तो बड़ा ही अजीब सा घटना जो आपके शरीर के रोंगटे को भी खड़ा कर सकते हैं, आपकी आंखों से आंसुओं को भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, सब कुछ बहुत ही विस्तार से अब हम बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी भद्रकाली महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो मात काली, काल रात्रि की जय हो भद्रकाली दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। काल रात्रि भद्रकाली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आपके जितने भी दुश्मन हैं उन सभी का माता काली की कृपा से अंत हो जाएगा और आप अपने जीवन में सदा ही सुख शांति से रहेंगे। आपकी हर एक अधूरी इच्छाएं पूरी होगी। तो आप ज़रूर लिखें। दोस्तों आइए अब जानते हैं उन दो घटनाओं के बारे में जो अब होने जा रहा है। दोस्तों, ये आपके अच्छे कर्मों का ही फल है। जी हाँ, आपने ज़रूर ही बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आपका वैसे भी दिल बड़ा ही भोला भाला है, कभी भी आप किसी का नुकसान तो नहीं कर सकते, वह भी जानबूझ के। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में आपसे ईश्वर भी प्रसन्न हो गए हैं और आपको बता दें कि ईश्वर अपना दर्शन आपको देने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ईश्वर का दर्शन आपको प्राप्त होगा, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ बातें अपने जीवन में गुप्त रखनी चाहिए। जिस प्रकार आप अपने दुखों को छुपाए रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आप इन बातों को भी छुपा कर रखिएगा। दोस्तों, ईश्वर आपके सामने प्रकट अचानक होने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो देखिए दोस्तों, भगवान कभी भी हमारे या किसी भी व्यक्ति के सामने जब भी प्रकट होते हैं तो अपने असली रूप में तो होते नहीं हैं। वह किसी न किसी रूप को धारण करके ही हमारे सामने प्रकट होते हैं, और जिसने भी उस रूप को ईश्वर मान के ही यदि उनका आदर सत्कार किया है तो भगवान भी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें छप्पर फाड़ दिए हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि भगवान एक तरह से परीक्षा लेते हैं हमारा कि हम उन लोगों के साथ क्या करते हैं जैसा वे रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, ईश्वर आपके सामने अचानक प्रकट होंगे, वह भी किसी न किसी रूप में। तो इसलिए आपको दोस्तों किसी भी तरह के जीव जंतु या किसी भी तरीके के भिखारी असहाय व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना है, खास करके उन लोगों का जो आपके पास आए हों। दोस्तों, हो सकता है आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिनसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ऐसे में आपका उनका भी सम्मान करना चाहिए आज से लेकर आने वाले 10 दिनों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ताकि ईश्वर की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है, इसलिए दोस्तों इस समय आप किसी का भी मजाक न उड़ाएं। यदि कोई आपसे ज़रूरत के लिए आता है, भले ही भी पिछले समय में आपसे मदद मांगा हो और आपका बहुत ही बुरा किया हो, लेकिन फिर भी यदि अचानक वह व्यक्ति ही आपके सामने आता है दोबारा मदद के लिए, तो आप खुश होना, क्योंकि हो सकता है वे ईश्वर का ही रूप हो या ईश्वर ही हो जो अपना रूप धारण करके आए हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको खुश इसलिए भी होना चाहिए कि आप किसी के काम आ रहे हो। जी हाँ दोस्तों,
इसलिए दोस्तों आपके पास कोई भी आता है, भले ही वे कितना भी आपको दुख दिया हो, लेकिन आज इसे लेकर आने वाले 10 दिनों के अंदर खास करके किसी का भी कोई भी आपको पीठ पीछे बुराई तक नहीं करना चाहिए। आपको अपने व्यवहार को यूं ही बनाए रखना है जिस प्रकार आपके दिल में दया की भावना है, दयालुता है, वैसे ही बनाकर रखना है। दोस्तों आइए अब उसी के साथ दूसरी घटना के बारे में जान लेते हैं जो आपके पैरों तले ज़मीन को खिसका सकती है। दोस्तों वह घटना होने वाला है यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, फिर चाहे वे आपका भाई हो, बहन हो या आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं, यानी कि आपका लव पार्टनर हो, जो लोग बहुत दूरी पर रहते हैं। कोई भी संबंध हो आपका जिनसे आप प्रेम करते हैं, वे आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो अचानक उनके आने की खबर आपको मिलेगी या अचानक वे आपके सामने प्रकट होंगे, जिसे देखकर आपको अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा और खुशी के आंसू आपके आंखों से निकल पड़ेंगे। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसी घटना हो सकती है आपके जीवन में आज से लेकर आने वाले 10 दिनों के अंदर। दोस्तों यकीनन यह घटना आपके लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आएंगी। आप इन बातों को सुनकर काफ़ी खुश हुए होंगे दोस्तों, लेकिन ऐसे समय में यानी कि आज से लेकर आने वाले समय में आपको किन किन बातों की विशेष सावधानी रखनी है, कौन से कार्य हैं जो आपको ज़रूर करने हैं और आपके लिए यह समय कैसा साबित हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए, सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको हम बताने जा रहे हैं। सभी जानकारियाँ आपके लिए बेशक महत्वपूर्ण व कीमती हैं, बहुत ही ध्यान से सुने। आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों को किसी संस्था से जुड़कर अपना एक अलग छाप बनाने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों धार्मिक कार्यों पर भी आपका पूरा ध्यान रहेगा इस समय दोस्तों, लेकिन ध्यान दें किसी काम को लेकर अत्यधिक तनाव न लें, नहीं तो इससे आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में यदि कोई समस्या है तो उनमें अब आपको राहत मिलती हुई नज़र आने वाली है। दोस्तों यह जो समय है इनमें कुछ योजनाओं को बनाने के लिए अच्छा रहेगा। वहीं यदि आप बिजनेस करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही ट्रांसफ़र भी हो सकता है, जिसके चलते आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आप अपने संतान के भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा अवश्य करें। आप बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति को सलाह न दें, नहीं तो नुकसान आपका होगा। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा, जिसे देखकर दोस्तों आपको खुशी होगी और आगे आप कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। यह जो समय है इस समय में नौकरी में किसी बदलाव को करने के लिए रहेगा। आप अपने मनमाने स्वभाव के कारण किसी बात के लिए जिद न दिखाएं। आपके परिवार वाले आपके जिद के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। व्यापार में आपको अपनी मन मर्जी से कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आप अपना ही मन मर्जी अपने व्यापार में न चलाएं। इस समय आप यदि शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन लगाते हैं तो आप अत्यधिक मात्रा में शेयर मार्केट में धन लगाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा दोस्तों। लेकिन यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था तो वह कर्ज भी अब आप अपने ऊपर से काफ़ी हद तक उतारने में सफल रहने वाले हैं। इस समय आपको अपने संतान के पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आने वाली परीक्षाओं में आपको चिंता सता सकती है। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपको किसी के द्वारा कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
आपको अपने व्यापार में अत्यधिक मात्रा में धन कमाने के लिए कुछ मेहनत का कसर नहीं छोड़ना चाहिए, लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि का समय है। यदि आप कहीं पर किसी भी तरह का सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। यदि आपको कोई भी शारीरिक कष्ट है तो आप खुद डॉक्टर बनने से बचें, किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई परिजन आपसे लंबे समय के बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके कुछ रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप परिवार के सदस्य के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं और आपने किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया है तो उसके परिणाम आ सकते हैं। वहीं यदि आप पैसों का लेन देन करने जा रहे हैं तो दोस्तों, लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है। कई काम एक साथ आपके ऊपर आने से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। पिताजी यदि आपसे कोई भी बात कहते हैं, कोई सलाह देते हैं तो आप उनकी बातों को हल्के में या मजाक में न लें, उन पर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। यह जो समय है इनमें आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा। आपको किसी भी काम को थोड़ा सोच समझ कर ही करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का यदि आप काम करते हैं तो किसी बड़े डील को फाइनल आप कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों के द्वारा तुरंत मंजूरी मिल जाएगी और घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि आप अपना मनमाना व्यवहार के चलते अपने परिवार वालों को कुछ परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वाहन का उपयोग करते हैं तो वाहन के उपयोग में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वाहन दुर्घटना आपको अपनी चपेट में ले सकती है और साथ ही हो सकता है कि आपको ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने की वजह से चालान कट जाए। ससुराल पक्ष के लोगों से आपको धन लाभ मिलता नजर आ रहा है। सरकारी काम में आपको अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग भी इस समय खुलेंगे। दोस्तों, इस समय किसी बात को लेकर यदि आप चिंतित हैं तो अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं। दोस्तों, आपके वजह से यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई भी नाराज़गी है तो आप उनसे खुलकर बातचीत करें और अपने गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगे तो अच्छा होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय है इनमें वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपको लाभ होगा, लेकिन आपके मजाक में ही आपका लव पार्टनर या आपका जीवन साथी आपसे नाराज़ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप ऐसे शब्द का उपयोग न करें जिससे आपका जीवन साथी नाराज हो। माता पिता के आशीर्वाद से आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इस समय जीवन साथी के मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश करें, अन्यथा देर हो जाएगी तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने जीवन साथी के ऊपर ध्यान रखना होगा। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आपको उन समस्याओं से छुटकारा जल्द ही मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है ध्यान रखें कि आप अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी बात को बढ़ावा न दें, वाद विवाद को बढ़ने न दें, किसी व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में दखल न दें, नहीं तो स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें यदि आपके लव लाइफ में कोई भी अनबन चल रही है तो उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लव पार्टनर के मन में चल रही बातों को समझने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं की कदर करें।
दोस्तों वहीं यही बातें वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों के लिए है कि आपको अपने लव पार्टनर के साथ साथ आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। इस समय आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके लिए यदि रिश्तों में कोई भी दूरियां हैं तो वह दूरियां अब समाप्त होंगी। इस समय आपको ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो हमेशा आपसे अच्छा बनने का या दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को दूर रखें तो बेहतर होगा। अचानक सिंगल लोगों को मिंगल होने का ऑफर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके आकर्षण को देखकर कोई खास व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा। यह जो समय है इस समय में आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते नजर आएंगे। दोस्तों अगर आप साथी के इंतजार में हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि जल्दी आपके दिल में खुशियों के फूल खिलने वाले हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का दस्तक होने वाला है। इस समय आप अपने आकर्षण और करिश्मे से अपने जीवन साथी का दिल जीतने में कामयाबी हासिल करेंगे। रिश्तों का महत्व आपसे और अधिक कोई नहीं समझ सकता। आप पार्टी के मूड में हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ आने वाले कुछ समय तक काफ़ी आनंदपूर्ण समय बिताएंगे, जिनमें आप अपने सुख दुख बांटते नजर आएंगे। दोस्तों देखा जाए तो यह जो समय आपके लिए है इनमें आपको अपने लव पार्टनर अपने जीवन साथी के खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। दोस्तों आप दोनों का कहीं पर यात्रा का कोई प्लान भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो यात्रा आपके लिए एक मनोरंजनदायक यात्रा साबित होगा। आपके पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों को किसी संस्था से जुड़कर अपना एक अलग छाप बनाने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों धार्मिक कार्यों पर भी आपका पूरा ध्यान रहेगा इस समय। दोस्तों लेकिन ध्यान दें, किसी काम को लेकर अत्यधिक तनाव न लें, नहीं तो इससे आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में यदि कोई समस्या है तो उनमें अब आपको राहत मिलती हुई नजर आने वाली है। दोस्तों यह जो समय है इनमें कुछ योजनाओं को बनाने के लिए अच्छा रहेगा। वहीं यदि आप बिजनेस करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही ट्रांसफ़र भी हो सकता है, जिसके चलते आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आप अपने संतान के भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने जीवन साथी से सलाह मशवरा अवश्य करें। आप बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति को सलाह न दें, नहीं तो नुकसान आपका होगा। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा, जिसे देखकर दोस्तों आपको खुशी होगी और आगे आप कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। यह जो समय है इस समय में नौकरी में किसी बदलाव को करने के लिए रहेगा। आप अपने मनमाने स्वभाव के कारण किसी बात के लिए जिद न दिखाएं। आपके परिवार वाले आपके जिद के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। व्यापार में आपको अपनी मन मर्जी से कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आप अपना ही मन मर्जी अपने व्यापार में न चलाएं। इस समय आप यदि शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन लगाते हैं तो आप अत्यधिक मात्रा में शेयर मार्केट में धन लगाएंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। दोस्तों लेकिन यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था तो वह कर्ज भी अब आप अपने ऊपर से काफ़ी हद तक उतारने में सफल रहने वाले हैं। इस समय आपको अपने संतान के पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आने वाली परीक्षाओं में आपको चिंता सता सकती है।
दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको किसी के द्वारा कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने व्यापार में अत्यधिक मात्रा में धन कमाने के लिए कुछ मेहनत का कसर नहीं छोड़ना चाहिए, लापरवाही नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि का समय है। यदि आप कहीं पर किसी भी तरह का सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। यदि आपको कोई भी शारीरिक कष्ट है तो आप खुद डॉक्टर बनने से बचें, किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई परिजन आपसे लंबे समय के बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके कुछ रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप परिवार के सदस्य के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं और आपने किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया है तो उसके परिणाम आ सकते हैं। वहीं यदि आप पैसों का लेन देन करने जा रहे हैं तो दोस्तों, लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके साथ कोई फ्रॉड भी हो सकता है। कई काम एक साथ आपके ऊपर आने से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। पिताजी यदि आपसे कोई भी बात कहते हैं, कोई सलाह देते हैं तो आप उनकी बातों को हल्के में या मजाक में न लें, उन पर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। यह जो समय है इनमें आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा। आपको किसी भी काम को थोड़ा सोच समझ कर ही करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछतावा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का यदि आप काम करते हैं तो किसी बड़े डील को फाइनल आप कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों के द्वारा तुरंत मंजूरी मिल जाएगी और घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि आप अपना मनमाना व्यवहार के चलते अपने परिवार वालों को कुछ परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वाहन का उपयोग करते हैं तो वाहन के उपयोग में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वाहन दुर्घटना आपको अपनी चपेट में ले सकती है और साथ ही हो सकता है कि आपको ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने की वजह से चालान कट जाए। ससुराल पक्ष के लोगों से आपको धन लाभ मिलता नजर आ रहा है। सरकारी काम में आपको अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग भी इस समय खुलेंगे। दोस्तों, इस समय किसी बात को लेकर यदि आप चिंतित हैं तो अब आप चैन की सांस लेने वाले हैं। दोस्तों, आपके वजह से यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई भी नाराज़गी है तो आप उनसे खुलकर बातचीत करें और अपने गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगे तो अच्छा होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय है इनमें वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपको लाभ होगा, लेकिन आपके मजाक में ही आपका लव पार्टनर या आपका जीवन साथी आपसे नाराज़ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप ऐसे शब्द का उपयोग न करें जिससे आपका जीवन साथी नाराज हो। माता पिता के आशीर्वाद से आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इस समय जीवन साथी के मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश करें, अन्यथा देर हो जाएगी तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने जीवन साथी के ऊपर ध्यान रखना होगा। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आपको उन समस्याओं से छुटकारा जल्द ही मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है ध्यान रखें कि आप अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी बात को बढ़ावा न दें, वाद विवाद को बढ़ने न दें, किसी व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में दखल न दें, नहीं तो स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें यदि आपके लव लाइफ में कोई भी अनबन चल रही है तो उसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं।
दोस्तों, आप अपने लव पार्टनर के मन में चल रही बातों को समझने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। दोस्तों, वहीं यही बातें वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों के लिए है कि आपको अपने लव पार्टनर के साथ साथ आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। इस समय आपको उनकी